आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कंप्यूटर साइंस की तैयारी के सिलसिले का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस हैं। लॉजिक गेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स की बात आ गई है। ठीक है, डैट परफॉर्म बुलियन ऑपरेशंस, लेकिन ये कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आ लॉजिक गेट टेक्स वन और मोर बाइनरी इनपुट्स, ये एक या एक से ज़ायद बाइनरी इनपुट्स लेता है एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट और सिंगल बाइनरी आउटपुट देता है। ये वही बातें जो पहले भी हम फंक्शंस में भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे लॉजिक गेट्स में क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं? बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिक गेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं एंड और नॉट। एंड और नॉट सिंपल जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे ना, मतलब उसी तरह से है। फिर उसके बाद नैंड और एक्सऑर। अच्छा बच्चों, ये वाला ना पेज कुछ बुला रहा है। लॉजिक गेट्स हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 हमने शुरू किया हुआ, ये 14.1 है। लॉजिक गेट्स का हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फिर लॉजिक गेट्स के कुछ टाइप्स देखी, जिसमें एंड गेट जो है वो सबसे पहला गेट है। अच्छा जी, एंड गेट जो है ये परफॉर्म करता है लॉजिकल एंड फंक्शन। द लॉजिकल एंड फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहा है। इट टेक्स टू मोर इनपुट्स, टू और मोर इनपुट्स, दो या दो से ज़ायद इनपुट्स लेता है और सिंगल बाइनरी आउटपुट जो है वो हमें देता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट। द आउटपुट इज़, इसकी आउटपुट या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, ओनली व्हेन, इसकी आउटपुट तब ट्रू होगी जब तमाम इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हैं या वन है। इट इफ़ एनी इनपुट इज़ ज़ीरो, अगर कोई भी इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो होगी। ये वही बातें हैं जो आपने एंड ऑपरेशन में भी पढ़ी थी। द एंड गेट विद टू इनपुट्स के साथ एंड गेट इन्होंने दिखाया हुआ है। ये एंड भी इज़ शोन इन द फिगर। अच्छा जी, ये जो पिक है ना, इसको अब आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये जो है एंड गेट की है। टू लाइंस इसके अंदर एंटर हो रही हैं, मीन्स टू इनपुट्स हैं और आउटपुट जो है वो वन निकल रही है। ठीक है, देखें ए डॉट बी मीन्स ए एंड बी। अब एंड गेट की एग्जांपल देख लें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पिक्चर में दिखाया गया है। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है? टू स्विचेस हैं, स्विच नंबर ए एंड स्विच नंबर बी। दो स्विचेस हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये सीरीज़ में है ना, एक ही मतलब पैरेलल जो है वो एक ही लाइन के अंदर है, सीरीज़ में है। अच्छा जी, द बल्ब रिप्रेजेंट्स द आउटपुट। ये जो बल्ब है ये क्या दिखा रहा है? ये आउटपुट है। ये हमारी इनपुट है, ए और बी हमारे दो स्विचेस जो है ये इनपुट हैं और ये बल्ब क्या है? आउटपुट है। अब ये बल्ब सिर्फ उसी सूरत ऑन होगा जब स्विच ए एंड स्विच बी दोनों ऑन होंगे। इन दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच भी अगर ऑफ है तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा। मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी इस एग्जांपल से। इफ़ बोथ स्विचेस आर ऑन द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, तो करंट जो है वो गुजरेगा एंड द बल्ब विल बी ऑन, बल्ब ऑन हो जाएगा। इफ़ आइदर स्विच इज़ ऑफ, अगर दोनों में से कोई एक स्विच भी ऑफ है, डैट करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो फिर सर्किट में से करंट नहीं गुजर सकेगा एंड द बल्ब विल बी ऑफ, तो बल्ब क्या है? बंद रहेगा। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास आ गया और गेट। और गेट जो है जैसे और ऑपरेशन में हमने देखा था, और गेट क्या परफॉर्म करता है? लॉजिकल और फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ये दो या दो से ज़ायद इनपुट्स लेता है और सिंगल आउटपुट देता है। ये देखिए यहाँ पे ए और बी दो इनपुट्स आ रही हैं और ये आउटपुट जो है वो सिंगल है। इसकी आप डायग्राम देख लें, इसकी शेप जो है वो उससे चेंज है एंड गेट से। ठीक है, द आउटपुट इज़ ज़ीरो। अच्छा जी, बाकी इसमें यह है अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी, दोनों में से कोई एक इनपुट भी ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगी। अगर आउटपुट फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि पीछे दोनों या दो से ज़ायद जितनी भी इनपुट्स हैं वो सारी क्या हैं? फॉल्स हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। ये दो स्विचेस हैं जी,
कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हमारे पास एज शोन इन द फिगर। इन दिस सर्किट 2 स्विचेस हैं ए और बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये पैरेलल लगे हुए हैं, वो सीरीज़ में लगे हुए थे, ठीक है, एक ही लाइन में थे, ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। द बल्ब रिप्रेजेंट्स द आउटपुट, ये बल्ब क्या है, ये हमारी आउटपुट है। अब दोनों स्विचेस में से आइदर स्विच ए आइदर स्विच बी, मतलब दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच भी अगर ऑन है तो करंट गुजर जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से करंट आया, फर्ज करें ए वाला ऑन है तो यहाँ से करंट गुजरेगा, क्लियर है, यहाँ से गुजरेगा और ये बल्ब जो है ये रोशन हो जाएगा। और फ़र्ज़ करें कि अगर ये वाला स्विच जो है वो ऑफ़ है, अच्छा जी, अगर हम कहें कि ये वाला जो स्विच है ना हमारा, ए वाला ऑफ़ है बी वाला ऑन है, तो ये देखिए यहाँ से करंट आया, इधर से गुज़रता हुआ यहाँ से गुज़रा और बल्ब फिर भी रोशन हो गया। तो दोनों में से कोई एक स्विच भी अगर ऑन होगा और गेट में तो करंट गुजर जाएगा और बल्ब रोशन हो जाएगा, ठीक है। ये वही बात है कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर 1 होगी तो आंसर 1 होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14.3 आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या है? अ नॉट गेट परफॉर्म्स द लॉजिक नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे एंड गेट लॉजिक एंड ऑपरेशन को, एंड फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था, और गेट जो है वो लॉजिक और फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह से जो नॉट गेट है ये लॉजिक नॉट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इट टेक्स अ सिंगल इनपुट, ये लेगा एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट, और एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा बाय इन्वर्टिंग द इनपुट। लेकिन करेगा क्या? इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगी? 1, और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। If the input is 0 then the output will be 1. The NOT gate with input A and A inverse is shown in the figure। देखिए एक इनपुट आई है तो एक आउटपुट मिली है, लेकिन A जो है इसको क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया, इसको उल्ट कर दिया। अब नेक्स्ट गेट जो है हमारे पास वो है नैंड गेट। नैंड गेट देखते हैं जी। द नैंड गेट इज़ कम्बिनेशन ऑफ एन एंड गेट एंड अ नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन है नैंड गेट। व्हेन अ नॉट गेट इज़ कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट, जब नॉट गेट जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एंड गेट की आउटपुट के साथ, तो दो कंबाइंड सर्किट्स बिकम अ नैंड गेट। तो ये कंबाइंड सर्किट्स क्या बन जाते हैं? नैंड गेट बन जाते हैं। द नॉट गेट इन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। अब नॉट गेट क्या करेगा? आपको पता है उसका काम ही इन्वर्ट करना है, तो वो क्या कर देगा? इन्वर्ट्स कर देगा जो एंड गेट की प्रोडक्ट थी या फिर आउटपुट थी उसको। अ नैंड गेट टेक्स 2 और मोर इनपुट्स लेगा एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट देगा। द आउटपुट इज़ 1, 2 होगी व्हेन एट लीस्ट 1 इनपुट इज़ 0। आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में 1 होगी जब कम अज़ कम एक इनपुट जो है वो क्या होगी? 0 होगी। द आउटपुट इज़ 0, आउटपुट 0 होगी ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। अगर तमाम इनपुट्स 1 हैं तो फिर आउटपुट मस्ट बी 0, क्योंकि आगे जो है वो नॉट गेट जो है वो उसको इन्वर्ट कर देता है ना उसके रिजल्ट्स को, इस वजह से। द नैंड गेट विद 2 इनपुट्स ए एंड बी शोन है। देखिए 2 इनपुट्स आई, ये एंड गेट है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास ये नैंड गेट है, ये 2 इनपुट्स आई। अच्छा जी, 2 इनपुट्स आई हैं और इसने क्या किया है? दोनों को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इसने कर दिया उल्ट, ठीक है। अब जैसे ये देख लें, यहाँ पे A 0 था, B 0 था, तो A प्रोडक्ट B क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन A और B के रिज़ल्ट को इन्वर्ट करके इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, साथ ही नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने इसको क्या बना दिया? नैंड गेट बना दिया। अब A 0 B 1, 0 1 0 आंसर आ गया, तो प्रोडक्ट 1 आ गई, ठीक है। 1 0 0 तो फिर 1। अब ये देखें ये 1 था, दोनों 1 थे, 1 1 1 होता है,
111 आया, तो जब इसके रिज़ल्ट को ऑल्ट किया तो ये 0 हो गया। अब इसका गेट समझ लें जी, ए और बी आया एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, आंसर आ गया ए डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट बी का जो रिज़ल्ट था वहाँ पे हुआ नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके रिज़ल्ट पे, ये देखिए ये नॉट ऑपरेशन का साइन है, सॉरी नॉट गेट का साइन है, नॉट गेट जो है वो लगा यहाँ पे, तो इसका रिज़ल्ट इन्वर्ट हो गया, ए डॉट बी इन्वर्स आ गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान है बच्चों। एक्सप्लेन द एक्स और गेट क्या है जी, एक्स और गेट एक्सक्लूसिव और भी इसको बोलते हैं। गेट टेक्स टू और मोर इनपुट्स ये लेता है और सिंगल आउटपुट देता है, ये वही कॉमन बात है। इन द केस ऑफ टू इनपुट्स हैं, अगर द आउटपुट इज़ वन, ट्रू व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। अच्छा जी, देखिए एक्स और गेट की अगर हम बात करें तो ये दो या दो से ज़ायद इनपुट्स जो है वो लेगा, सिंगल आउटपुट देगा। इन द केस ऑफ टू इनपुट्स, अगर हम टू इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो द आउटपुट इज़ वन, ट्रू, आउटपुट वन होगी या ट्रू होगी कब, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, जब इनपुट्स डिफरेंट होंगी। एंड द आउटपुट इज़ ज़ीरो, और आउटपुट ज़ीरो होगी व्हेन द इनपुट्स आर सेम, अगर इनपुट्स सेम होंगी। तो ये वाली सिंबल मतलब अगर इनपुट्स डिफरेंट है तो आंसर ट्रू होगा, अगर इनपुट्स दोनों सेम हैं तो आंसर ज़ीरो होगा, फाल्स होगा। ये वाला सिंबल जो है प्लस साइन को जो है वो इस तरह से सर्कल किया हुआ जो है, ये इसका सिंबल है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्स और ऑपरेशन। द एक्स और गेट विद टू इनपुट्स ए एंड बी इज शोन है, ये देख लें जी, ये इसका साइन है ये वाला, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना, दो इनपुट्स आई हैं। ठीक है, तो ये एक्स और बी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हुआ है। इसका ट्रुथ टेबल देख लें जी, अगर ए हमारे पास हम दो इनपुट्स हैं ए और बी, ए ज़ीरो है बी भी ज़ीरो है, तो आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। हमने कहा था कि अगर इनपुट्स दोनों सेम होंगी तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, पीछे हम इसका रूल पढ़ा है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो ये दोनों इनपुट्स ज़ीरो हैं तो आंसर क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे दोनों इनपुट्स वन हैं, वहाँ पे भी आंसर क्या है, ज़ीरो। मीन्स अगर इनपुट्स सेम है तो आंसर ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे इनपुट्स डिफरेंट है, ए ज़ीरो है बी वन है, तो आंसर क्या है, वन। और ये हमने इसका रूल पढ़ा था, यही सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये हमने इसका रूल पढ़ा था कि अगर इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो फिर आंसर वन होगा, अगर इनपुट सेम होंगी तो आंसर ज़ीरो होगा। बहुत आसान है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के फ़ायदे बताएं। हाउ आर बूलियन फंक्शंस सिंप्लीफाइड, कैसे इनको किया जाता है ये हमने देखना है। बूलियन फंक्शंस आर यूज टू डिज़ाइन, डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। बूलियन फंक्शंस किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शंस जो है अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इन डिज़ाइनिंग एफिशिएंट डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने का, ये बड़ा अहम जो है प्रोसेस है। द मेन एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शंस जो है इनको सिंप्लीफाई करने के मेन एडवांटेजेस ये वाले हैं। सिंप्लीफाइड फंक्शंस रिक्वायर फ्योर लॉजिक गेट्स, इसके लिए हमें सिर्फ चंद लॉजिक गेट्स की ज़रूरत होती है टू डिज़ाइन द डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। पहला है, ठीक है, लॉजिकल गेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हमें कुछ ही लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ती है कोई डिजिटल सर्किट अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके लिए। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस सर्किट इज़ रिड्यूस, जाहिर सी बात है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। द साइज़ ऑफ दिस सर्किट इज़ मिनिमाइज, सर्किट का साइज़ भी छोटा हो जाता है। सिंप्लीफाइड सर्किट ऑपरेट्स फास्टर देन अ कम्प्लेक्स सर्किट, अब कम्प्लेक्स सर्किट जो है वो काम करने में जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लेगा, जबकि सिंप्लीफाइड जो सर्किट है वो कम टाइम लेगा। सिंप्लीफाइड सर्किट कंज्यूम्स लेस एनर्जी, और ये लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा। बूलियन फंक्शंस आर सिंप्लीफाइड यूजिंग द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, के रूल्स को फॉलो करते हुए हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंट मेथड्स कैन आल्सो बी यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन जो फंक्शंस हैं, सॉरी, इनको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड हैं। अब नेक्स्ट जो है हम कुछ मेथड जो हैं इनके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आपने इसको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है बच्चों। आप याद रखिएगा हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो जा रही है,
जिस मतलब पेज से हमें अपना सिलेबस कवर करना चाहिए था वो हम अपनी मेंटेन नहीं रख सके। इसलिए मैं जो भी लेसन दूँ, जो भी लेक्चर्स डिलीवर करूँ, आपने कोशिश करनी है उनको साथ साथ रेडी करें। आप ये लेक्चर अपना रेडी करें, इंशाल्लाह इसका कल लाजमी टेस्ट होगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।